sex linked characters in human and their inheritance। मानव में लिंग संलग्न गुण और उनकी वंशांगति। तो काइंड्स ऑफ सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स कि जैसा हम पीछे भी पढ़े हैं कि मानव में जो है लैंगिक लक्षण के जीन्स जो है मुख्यतः लैंगिक गुणसूत्र में ही पाए जाते हैं, लेकिन लैंगिक लक्षणों के अतिरिक्त कुछ ऐसे भी गैर लैंगिक लक्षण होते हैं जो लैंगिक गुणसूत्र में पाए जाते हैं। तो ये सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स कितने प्रकार के होते हैं? हम जानते हैं कि जो लैंगिक गुणसूत्र है वो फीमेल में जो है एक्स एक्स है, मेल में जो है एक्स वाई है। तो ऐसे लैंगिक गैर लैंगिक लक्षणों के जीन्स जो लैंगिक गुणसूत्र में पाए जाते हैं, लैंगिक लक्षण के लिए जिम्मेवार तो ये लैंगिक गुणसूत्र है ही है, लेकिन कुछ गैर लैंगिक लक्षण के जीन्स भी जो है इस लैंगिक गुणसूत्र पर निहित होते हैं, अर्थात उनकी भी वंशांगत ये गुणसूत्र करते हैं। तो ये लैंगिक गुण जो है तीन प्रकार के हैं। एक है एक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स, दूसरा है वाई लिंक्ड कैरेक्टर्स और तीसरा है एक्स वाई लिंक्ड कैरेक्टर्स। अर्थात ऐसे गैर लैंगिक लक्षण जिनके जीन जो है एक्स क्रोमोसोम्स पर निहित होता है, अर्थात लैंगिक गुणसूत्र के एक्स क्रोमोसोम्स पर निहित होता है, तो ऐसे गुण को एक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स कहते हैं। और ऐसे गैर लैंगिक लक्षण जिनके जीन्स जो है ये लैंगिक गुणसूत्र के वाई क्रोमोसोम्स पर वाई गुणसूत्र पर निहित होते हैं, तो ऐसे लक्षण को वाई लिंक्ड कैरेक्टर्स कहते हैं। और ऐसे गैर लैंगिक लक्षण जिनके जीन्स जो है इस एक्स वाई पर निहित होते हैं, तो इसे हम एक्स वाई लिंक्ड कैरेक्टर्स कहते हैं। जितने भी जो है ये लिंग संलग्न लक्षण हैं, अर्थात लिंग संलग्न गुण हैं, उनमें सबसे अधिक जो है एक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स ही है। अर्थात यह एक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स के जो जीन हैं यदि जो है वो होमोलोगस में होंगे, समजात होंगे, दोनों एक्स पर होंगे, तभी जो है दोनों एक्स अर्थात तभी वो महिला जो है उस जीन से ग्रसित होगी, प्रभावित होगी, अर्थात उस जीन का लक्षण जो है उस महिला में दिखलाई देगा। दोनों होमोलोगस होंगे तो नहीं केवल एक ही एक्स पर है और महिला में है, एक एक्स पर नहीं है, तो महिला जो है उसका कैरियर होगी, वाहक होगी, अगली पीढ़ी में ले जाएगी। और एक्स वाई में एक ही एक्स है, तो एक एक्स पर भी यदि वह जीन पाया गया तो ये जो है पुत्र होगा और ये पुत्र जो है उस रोग से ग्रसित होगा, अर्थात इनमें दृश्य रूप प्रकटन होगा, इस जीन का लक्षण दिखलाई देगा। तो सबसे ज़्यादा जो है वो इस पृथ्वी पर जितने भी एक्स लिंक कैरेक्टर है, इस पृथ्वी पर जो भी ए सेक्स लिंक कैरेक्टर्स है सबसे ज़्यादा जो है एक्स लिंक्ड ही है। दूसरा है वाई लिंक्ड, ऐसे गैर लैंगिक लक्षण जिसके जीन जो है
लिंग गुणसूत्र के वाई क्रोमोसोम से जुड़े होते हैं तो वाई लिंक्ड कैरेक्टर्स कहते हैं। जैसे देखे होंगे कि पुरुष में जो है, पुरुष के कान पर मोटा लंबा बाल किसी किसी पुरुष के कान पर पाया जाता है। एक अवस्था होने के बाद, लगभग 35-40 वर्ष की अवस्था के बाद जो है उनके कान पर जो है मोटा बाल जो है पाया जाता है। तो इसे जो है हम हाइपरट्राइकोसिस, अर्थात ये जो जीन होता है, ये जीन जो है होलैंड्रिक जीन्स के कारण होता है और इसे होलैंड्रिक वंशांगत कहते हैं। इस रोग को जो है हाइपरट्राइकोसिस रोग कहते हैं। इसका जीन जो है वाई गुणसूत्र पर होता है और ये वाई गुणसूत्र वंशांगत में जो है जब अगली पीढ़ी में जाता है तो वो संतान जिसमें वाई गुणसूत्र जो है पाया जाता है वो पुत्र होता है। इसलिए पुत्रों के कान अर्थात पुरुषों के कान पर ही जो है ये मोटा लंबा बाल दिखलाई देता है। किसी भी महिला के कान पर ऐसा जो है मोटा लंबा बाल दिखलाई नहीं देता है। तो ये वाई लिंक्ड कैरेक्टर्स है। और फिर है एक्स वाई लिंक्ड कैरेक्टर्स, ऐसे गैर लैंगिक लक्षण जिनमें जो है जीन्स एक्स और वाई गुणसूत्रों के समजात खंडों पर जो है एलील्स के रूप में होते हैं। जैसे नेफ्राइटिस है, ये नेफ्राइटिस जो है हृदय संबंधित रोग है, पूर्ण वर्णांधता है नहीं, तो ये सब जो है हृदय संबंधित जो रोग होता है ये एक्स वाई लिंक कैरेक्टर्स है। तो एक्स लिंक कैरेक्टर अर्थात एक्स और वाई दोनों गुणसूत्र के समजात खंडों पर इसके एलील्स जो है पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक उदाहरण के रूप में जो है वर्णांधता की वंशांगति, कि यदि जो है वर्णांधता की वंशांगत में कलर ब्लाइंडनेस अर्थात यह रोग जिसको हो जाता है उसको लाल और हरा रंग में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति जिनको वर्णांधता का रोग है वो जो है ट्रेन का ड्राइवर नहीं हो सकता है, जहाज का पायलट नहीं हो सकता है, अर्थात कोई भी जो है ड्राइवर वाला काम, वाहन चलाने वाला काम नहीं कर सकता है, क्योंकि वो सिग्नल में जो है अंतर स्पष्ट नहीं कर पाएगा कि लाल सिग्नल है कि हरा सिग्नल है। तो इसे जो है लाल हरा रोग, इसे जो है हम लाल हरा रोग वर्णांधता के रोग के नाम से जानते हैं। तो जैसे कोई मानव है, मैन और वोमेन, और यदि जो है इसमें कलर ब्लाइंड मैन है, मानो जो है वो कलर ब्लाइंड अर्थात वर्णांध है और वोमेन जो है ये नॉर्मल है, वोमेन नॉर्मल है। तो इसमें जो गुणसूत्र होगा एक्स वाई और इसमें एक्स एक्स, तो ये कलर ब्लाइंड है अर्थात एक्स क्रोमोसोम्स पर इसके जीन है, गैर लैंगिक लक्षण के जीन है वर्णांधता का। तो यदि ऐसे पुरुष और ऐसी महिला का विवाह हो जाता है तो उनसे जो संतान जन्म लेंगे वो संतान कैसे होंगे? तो ये एक्स, इस एक्स से क्रिया किया तो एक्स एक्स, इस वर्णांधता का जीन एक एक्स पर है। यहाँ इस एक्स से क्रिया किया तो एक्स एक्स, वर्णांधता का जीन एक एक्स पर है। ए मेल का वाई क्रोमोसोम फीमेल के एक्स क्रोमोसोम से क्रिया किया तो एक्स वाई, ये जो है दूसरे फीमेल के दूसरे एक्स क्रोमोसोम से क्रिया किया तो एक्स वाई। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ केवल एक ही एक्स पर है, यहाँ भी एक ही एक्स पर है,
तो ये जो पुत्रियां होंगी ये कैरियर होंगी, कैरियर डॉटर, अर्थात ये वाहक पुत्री होंगी और ये जो पुत्र होंगे ये नॉर्मल सन। अब जो है यदि ये कैरियर डॉटर की अर्थात वाहक महिला की शादी नॉर्मल पुरुष से करा दी जाए तो उनकी संतान कैसी होगी अगली पीढ़ी में भाई? कैरियर डॉटर की शादी यदि नॉर्मल पुरुष से करा देते हैं तो अगली पीढ़ी में संतान जो जन्म लेगी वो एक्स ऐसे एक्स वाई और यहाँ एक्स वाई और ये एक्स इस वाई से तो एक्स वाई। तो ये जो पुत्री होगी एक कैरियर डॉटर, ये जो पुत्र होगा ये कलर ब्लाइंड सन, कलर ब्लाइंड सन। और ये दोनों पुत्र जो होंगे जिसमें कहीं जो है वर्णांता का जीन नहीं है तो ये दोनों जो है नॉर्मल सन होंगे, नॉर्मल सन। अब जो है यदि कैरियर डॉटर की शादी वर्णांध पुरुष से करा देते हैं अर्थात एक्स एक्स और एक्स वाई, यहाँ कैरियर डॉटर है ये वर्णांध पुरुष है तो जो संतान इनसे होंगे एक्स एक्स, यहाँ दोनों एक्स पर जो है वर्णांता का जीन है, यहाँ एक्स वाई एक एक्स पर वर्णांता का जीन है, यहाँ एक्स एक्स एक एक्स पर वर्णांता का जीन है और यहाँ एक्स वाई। तो देख रहे हैं जहाँ दोनों एक्स पर वर्णांता का जीन है ये कलर ब्लाइंड डॉटर, ये कलर ब्लाइंड सन, एक कैरियर डॉटर और ये नॉर्मल सन। और एक ऐसा भी हो सकता है कि यदि कलर ब्लाइंड महिला हो और कलर ब्लाइंड पुरुष हो, उन दोनों की शादी हो जाती है तो इनमें जो है जिनसे जो संतान होंगी वो जो है सब के सब वर्णांध होंगे। तो इस प्रकार से जो है ये वर्णांधता की वंशांगत है कि यदि महिला में होमोलोगस अर्थात दोनों एक्स क्रोमोसोम पर वर्णांधता का जीन होगा तो महिला वर्णांध होगी, एक पर होगा तो वाहक होगी, कैरियर होगी जो कि अगली पीढ़ी में जो है वर्णांधता के जीन को ले जाएगी। यहाँ पर जो है पुरुष में एक ही एक्स है तो एक ही एक्स पर वर्णांधता का जीन पाया जाएगा तो ये पुरुष जो है वर्णांध होगा। इस प्रकार से जो है इस चार्ट के अनुसार जो है ये वर्णांधता की वंशांगत होती है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ही हीमोफीलिया की भी वंशांगत है, हमने एक उदाहरण सिर्फ बताया। ठीक है।